के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत सुस्वागत। जैसे कि हम अपने इसमें ना विजडम शेयरिंग करते हैं, ध्यान का प्रैक्टिस भी करते हैं। तो रेगुलर डेली ध्यान करने वालों के लिए भी एक तरह प्रैक्टिस, आदत, उसको हैबिट में लाने के लिए। तो मैं कल सोच रही थी इसके बारे में, कोई सेथ स्पीक्स के बारे में बताओ। ये सेथ की बात हो रही थी, तो वो कोर्स हम करेंगे शुरू, तो इट टेक्स लंबा चलेगा। एक्चुअली इससे क्या कहना चाहिए, उनका नोट्स के बारे में शॉर्ट एक समरी से क्या कहते हैं इस पे सेल्स। तो ये ऐसे एक आध्यात्मिक बुक है सेल्स स्पीक्स का, और इसको हिंदी में हम बता रहे हैं। इस पुस्तक में ज्यादातर क्या है, चेतना, आत्मा, आत्मा क्या है, चेतना क्या है, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद के जीवन क्या है, और समय की प्रकृति, समय उसकी प्रकृति क्या है, और मानव संभावनाओं में जैसे गहन आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की गई करके बहुत डीपली बताया गया। और इसमें पुस्तक मतलब एक शॉर्ट इसमें है, डीप नहीं है अभी, तो एक तरह का की नोट्स जैसे। और पुस्तक का मेन संदेश ये है कि मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर, ये वाला सबसे ज्यादा हर सिद्धांत, हर स्पिरिचुअल मास्टर्स का कहना होता है ये मनुष्य ना कोई ना भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वो एक बहुआयामी चेतना है, मल्टी डायमेंशनल चेतना है। एक भौतिक शरीर नहीं है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियस और एक चेतना शक्ति है, बहुआयामी चेतना शक्ति। मानव मानव जीवन आत्मा के विकास की एक प्रक्रिया है। वो बोलते हैं आध्यात्म में डीप जाते हैं तो हमारे मानव जीवन में मिला ही आध्यात्म विकास के लिए बोला जाता है, हम लोग उसको ही भूल के सब चीज करते हैं। तो जब हम आध्यात्म विकास में आगे बढ़ेंगे, हमें कंप्लेन मोड अपने आप चले जाएगा, मेरे साथ कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों हो रहा है। हम कंप्लेन में रहते हैं, वो चीज आपको खुद ब खुद वो निकल जाएगा आपके मन से। हमारे मानव जीवन आया ही आध्यात्मिक विकास के लिए, वहां तक पहुंचने के तक हमें बहुत सारे कठिनाई आ सकता है। तो इस एक प्रक्रिया को समझने के लिए जिसमें अनुभव, सीख और रचनात्मक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं हम लोगों का, ये मनुष्य जीवन का ये है। और स्पीक्स में कहते हैं वो, ये अध्ययन इस स्पीक्स का प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तक यानी सेथ स्पीक्स का विस्तृत इसका हिंदी में प्रस्तुत करते बताते। हम पुस्तक में इसके बारे में हमने बात कर लिया था ना, किस किस के बारे में इसमें बताया गया। इसका मुख्य मेन ये, हम शरीर नहीं है, हम तो एक चेतना शक्ति आत्मा है, प्रकृति से रूप, शरीर नहीं। और इसका इस पुस्तक का एक और हम मेन संदेश समझ सकते हैं कि मनुष्य को ये मल्टी डायमेंशनल चेतना है, और इसमें चेतना के प्रकृति कैसे होती है। हर आयाम में हमें विकास के लिए, इसका अनुभव करने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। किसी को हमें भूमिकाएं निभाते हुए, जैसे हम पार्ट बोलते हैं ना, तो विलियम शेक्सपियर बोलते हैं ना, स्टेज, आप वहाँ स्टेज पे अपना पार्ट निभाते जाओ। ऐसे यहाँ पे भी ये बोलते हैं, हम दर्शन के अनुसार चेतना ही वास्तविकता का मूल आधार है। तो हमें इस दर्शन के इसके अनुसार चेतना की प्रकृति को समझना है।
इस दर्शन के अनुसार क्या है, हम चेतना ही वास्तविकता का मूल आधार है। पदार्थ चेतना से उत्पन्न होता है। पदार्थ वस्तु चेतना से उत्पन्न होता है, ना कि चेतना पदार्थ से। हमें ये समझना है, पदार्थ चेतना से उत्पन्न होता है। तो कभी हम उल्टा यानी चेतना पदार्थ से उत्पन्न होता है, नहीं, वो गलत है। ऐसे हम लेके चलेंगे तो भौतिक शरीर के इर्द गिर्द ही हम रह जाएंगे। मनुष्य जिस भौतिक संसार को देखता है वो एक चेतना की ऊर्जा का एक विशेष रूप है। जो भी भौतिक संसार मटीरियलिस्टिक बोलते हैं हम, ये देखता है तो वो एक चेतना का एक विशेष रूप है। और चेतना बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल। अभी हमारा ये बढ़ रहा है, चेतना शक्ति बढ़ रही है। हम थ्री डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रहे करके, ये पीएसएसएम मास्टर्स उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताया, क्लासेस भी ले रहे हैं। जो न्यू मेडिटेटर है इस बात को नहीं समझ पाता है। अलग अलग डायमेंशन के स्तर पर हमें सोचना, ये चीज तो ये है, बहुआयामी होती है। इसका अर्थ क्या है कि एक ही समय में अनेक स्तरों पर अनुभव संभव होता है। यानी अभी मैं यहाँ पृथ्वी पे रह के एक अनुभव करूँ तो मेरा यही वाला चेतना दूसरे आयाम में, दूसरे गैलेक्सी में दूसरा अनुभव कर रहा रहता है। मनुष्य का जागृत मन केवल एक सीमित स्तर को अनुभव करता है। मनुष्य के जागृत जो स्तर में हमें तो एक ही अनुभव करता है, जबकि आंतरिक स्व अधिक व्यापक। हम आंतरिक में हम अपने आप को समझने लगेंगे, चेतना को, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट को, अपने इस चेतना शक्ति का, बहुत व्यापक, अधिक से अधिक व्यापक रहता है, इतना पावरफुल भी रहता है। इस दर्शन के अनुसार हमें चेतना ही वास्तविकता का मूल आधार है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। आत्मा और व्यक्तित्व क्या है, तो ये सेठ के स्पीक में है। आत्मा व्यक्तित्व क्या है, आत्मा को एक व्यापक चेतना माना जा सकता है। बहुत चेतना यानी उसका कोई बोल यही है करके निर्दिष्ट रूप में नहीं बोल सकते। उसको हम देखना, उसको महसूस करने लग जाएंगे ना, हमें लाइट मतलब वो ये जो भी इस शरीर में नहीं, चेतना को यानी उसका एक लाइट बोल सकते हैं। तो ये इसमें क्या है, व्यक्तित्वों के माध्यम से इसी अनेक व्यक्तित्व अलग अलग इससे अनुभव प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। ये मतलब इवॉल्व होता जाता है। एक जीवन केवल आत्मा की यात्रा का एक छोटा सा भाग, हमें ये जीवन जो हमारा एक आत्मा की यात्रा का छोटा सा भाग ऐसे हम समझे, तो प्रत्येक जन्म में आत्मा नए अनुभव प्राप्त करती है। मतलब हर जन्म बोलते हैं ना, पास्ट लाइफ ये वाले को हम अपने गीता का वो बताते हैं। तो आपको कोई भी तकलीफ हो रहा है उस चीज को कंप्लेन मोड में, तो आपका पास्ट लाइफ का रिलेट रहेगा, तभी आपके साथ ये हो रहा है करके। यहाँ आत्मा केवल यात्रा करने के लिए हर जन्म में अलग अलग भूमिका निभाने आती है। इन्होंने यहाँ सेठ में बताते हैं, आपको कोई कर्म नहीं है, आप अपना हर जन्म में अलग अलग भूमिका निभाने इस पृथ्वी पे आते हैं। प्रत्येक जन्म में आत्मा नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए आती है और अपने ज्ञान का विस्तार बढ़ाने के लिए, विजडम को बढ़ाने, अनुभव लेना यानी ज्ञान को लेना। पहिले आला होता तो पास झाले पण ठरले नाही म्हणजे ठरले म्हणजे हे झालं पोस्टपोन झालं ये बनला हाँ जी। थोड़ा सा बताएंगे, इतना इजीली सेहत को समझने में समझ में नहीं आता है। एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी सा लगता है।
हमने कोर्स किया है उसको कर रहे हैं, बट ये कहीं उसमें नहीं आता है, रिकॉर्डिंग में नहीं आता है। ये आत्मा के बारे में बताते हैं यहाँ, तो आत्मा अनुभव लेने आता है करके। तो हमें बोला जाता है ना, प्रेजेंट में रहो। इसलिए मनुष्य को पहचान मतलब कहीं केवल आप वर्तमान में रहने से एक कोई भी फियर, डर, फ्यूचर का भी ना पास्ट का, मेरे साथ ये हुआ था, आगे क्या होने वाला, ये डर से भी हम अलग हो जाते हैं। तो आत्मा को एक व्यापक चेतना बताया गया, बोले हमने। और वास्तविकता की रचना कैसे होता है, रियलिटी, वास्तविक, यानी मनुष्य अपने विचारों का, विचार भावनाएं जो चलते हैं और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण करता है। भावनाएं कभी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव भावनाएं, उस दिन बोला ना, क्रिएटिव करते हुए आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। इनका मेन स्लोगन बोला जा सकता है इनका स्पीक में, सेठ के इसमें 13 बुक्स है, उसमें ज्यादातर उनका हर वक्त ये बोलते हैं, जो भी आपके साथ होगा वो आप ही क्रिएट करें। या कर्म सिद्धांत नहीं बोलते, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी बोलते हैं। जो भी आपके साथ हो रहा है पदार्थ में बदल रहा है, वो आप ही क्रिएट कर रहे हो। वो भावनाएं नेगेटिव है तो नेगेटिव क्रिएशन, आपका विचार, आपको भावनाएं जैसे है उस हिसाब से आपका क्रिएशन। विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण होता जाता है। विश्वास मानसिक के तर्क पर कार्य करती है तो जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं। तो हम उसको, उस विचारों को, विश्वास कैसे आप बिलीव मान रहे हो, मेरे साथ कुछ होने वाला है, अंदर फियर है, उसको कितना आप मान रहे हो मेरे साथ होगा, गलत होगा, होगा, तो आप जितना उसके ऊपर बिलीव करोगे उतना आपके मैनिफेस्ट होता जाएगा। आप जब तक उसको बिलीव नहीं करोगे, वही हम बोलते हैं ना, विजुअलाइज करना बहुत ए, जरूरी है, बोला जाता है। कोई आपके साथ गलत होने का आप विजुअलाइज करे तो आपके साथ वो चलता जाएगा, मैनिफेस्ट होने का तैयारी, पाथ पे बैठ के। आप, हम लोग क्यों अच्छे बातें करो, पॉजिटिव में रहो बोलते हैं, तो हम लोगों का आदत हुआ रहता है, कोई का सुनते हैं तो कुछ हुआ है, कुछ चीज हमारे साथ भी होगा करके करके हम अंदर में मंथन उसी का सोचने लगते हैं। तो जैसे ऊपर नहीं दिखा रहा, अंदर भाव जो उठ रहा है, उस भाव के हिसाब से ही आपका वो भावनाएं, विचार, विचार फिर भावनाएं, वो क्या होगा चित्त में, क्या हो, इम्प्रिंट हो, स्टोर हो जाएगा, वो आपका मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो आप उसको फूड देंगे, बिलीव करेंगे, विश्वास में ये कर लेंगे, प्लेसिबो जैसे। तो उसको बिलीव करने लगे तो वो चीज आपके साथ मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस मतलब आपने ही सोचा है, उसको सृजन किया है, फूड डाला है, दिया है, तो वो चीज नहीं समझ में आता, हमने ही इसको अट्रैक्ट किया, क्रिएट किया करके। इसका सेहत में तो सबसे ज्यादा इसी के बारे में बताते हैं। यदि व्यक्ति ये समझने की उसके विचार उसकी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं, उसके विचार वास्तविकता मतलब हम जो सोच रहे हैं वही हमारे साथ होगा, क्रिएट, रियल, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है ना। तो आपका सोच ही आप प्रभावित करके उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कभी नकारात्मक सोचो ही मत, सकारात्मक सोचने लगेंगे तो हम ही क्रिएटर हो गए। कभी कभी हमें अभी समझ अभी आया, अब हमने सुना कि हम ही क्रिएटर है, तो हमें सोच समझ के विचार रखना है, विचार करना है। कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, हमारे हित में आ रहा है, उसको चेंज करना है। लेकिन आज जब सोचे तो उसको हैबिट में लाना है, इम्प्रिंट करना है ना, पूरा ब्रेन में जो है उसका वायरिंग चेंज करना है। पहले से वो डला हुआ है ऑलरेडी, अभी इस लाइफ में हो सकता है बहुत स्ट्रांग लाइफ, लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ पे वो चलता रह सकता है आपके साथ। उसी बिलीफ को तोड़ने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो ये जितना इजी बोलते हैं उतना ही टफ भी होता है। इसको हम रूट कॉज, अंदर का सत्य को समझ के करने लगते इजी हो जाए।
तो जब मनुष्य अपने विचार वि, हाँ जी, तो ये हमें डिसाइड करना है किस तरह के विचारों को हमें वास्तविकता में लाना है, क्रिएट करना है। तो उसी तरह का मतलब ये एक विचार और ब्रेन के बीच कंटिन्यूअसली उसको सोचते सोचते, इसके लिए सिंपली मैंने एक बार बताया था, आप उसको रास्ता दे बना के दे रहे। कोई अनजान जगह पे हम चल रहे हैं जंगल में, कोई रास्ता नहीं है, हम चलते जा रहे हैं, भटक जाते हैं। तो हम चलते चलते वहां कोई बहुत अच्छा जगह है, सुंदर सा गार्डन है, फ्लावर गार्डन। एक दिन हम चलते गए, देख लिया, वो अच्छा लगा, मन भाग गया, तो हम हर दिन जाएंगे। दिन में सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे। जाते 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 आपको देख के कोई भी आ रहा है या जा रहे, देखते क्या है, करते करते क्या हो गया, वो पाथ बन गया। तो वहां कुछ अच्छा लग रहा था, वो जा रहा है, तो दूसरा तीसरा करते करते उसका क्लियर पाथ बन गया। तो कोई भी वहां जाते वक्त जहाँ रास्ते दूर से भी जा रहा है तो पता चलेगा यहाँ कुछ है। तो ऐसे ही हमारा भी, हमने जो पहले बना के रखा है उसको तोड़ना है, बिलीफ सिस्टम को नया वहाँ बिलीफ सिस्टम, यानी हमें अच्छा विचारों को ही क्रिएट करना है, उसी को वास्तविकता में हम कन्वर्ट करेंगे, अच्छे अच्छे विचार का। तो हमें बुरे विचार से हटना पड़ेगा, वो आ जाता है क्योंकि हमें पुराना, हमने उसको रास्ता दे के रखा है वहाँ। ब्रेन में ऐसे बहुत सारे, कितने सारे, एक दिन में हमें 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं। हाउ कम, आप कैसे बोल सकते हो, बोल रहे तो एक रिसर्च करके बताते हैं। कुछ रिसर्चिंग फील्ड में हम हैं अभी, तो हर चीज को विदाउट प्रूफ बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक के मन में आता है आप कैसे बोल सकते हो। तो हम ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स करते हैं, इसको नोट्स बनाते हैं, तो उसका रिसर्च निकालते पहले इस बात को कौन ने कहा ये सही है। हाँ, तो आपको 50 to 60 विचार को, उसमें कितने अनवांटेड, वेस्ट, काम का नहीं, 80% डरावना, मतलब एक तरह का फियर वाला। तो फिर कैसे आप क्या क्रिएट करोगे? जो आपके अंदर 50 to 60,000 विचार आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे आपके हित के नहीं है, अहित के हैं। तो अहित को आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, वही चीज आपके साथ होता जा रहा है, होता जा रहा है। इनका कॉन्सेप्ट है ये, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ आपके जीवन का, आप ही रचना करने वाला आप ही। तो आप ये सोच लीजिए, क्या चीज आप सोच रहे हो वो चीज हो रहा है। चलिए, ध्यान करेंगे, ध्यान ज्यादा नहीं होता है। तो कल भी 10 मिनट से किया था आपने। ये स्पिरिचुअल टैबलेट के भी मास्टर्स से जुड़े रहे हैं, तो उनको हमें ध्यान करने का, प्रैक्टिस कराने का रहता है। तो वही मैं पूछना चाह रही, यहाँ तो नहीं है, मेरे दो पीजीज है, नहीं, पेशेंट वार्ड, उनको मैंने बोला है उनको ध्यान कराना है, तो यहाँ जुड़ जाओ। तो 5-10 मिनट से हम डिस्कस करेंगे। वीवो मास्टर कौन है प्लीज, आप कल भी जुड़े थे, बताइए। आपका इंट्रोडक्शन देंगे तो अच्छा रहे, नाम बता दीजिए। आप हैं अभी लाइन में, सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, वीवो जी, वीवो मास्टर जी, वीवो मास्टर ही बोलेंगे। वीवो Y29 5G मास्टर। अच्छा है, ऐसा लग रहा है एस्ट्रल के, जैसे हम आर्कुटरियन बोलते हैं, नक्षत्रवासी के लोगों का नाम होता है ना, एंजल्स का अलग अलग, ऐसे लग रहा है। नहीं, मुझे ये करना था आपका, ये इस बात सुनने का, ध्यान को ज्यादा करने का है, तो हम ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा ही हम डिस्कस करेंगे, ये तो मैं की नोट्स बता रही हूँ, इतना डीप है तो बुक से वो पढ़ के समझ सकते हैं, बट हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, एक हैप्पी जीवन जीना है इस संसार में, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच रहते हुए कोई एक पॉइंट को लेके चलना है बस। तो सब अभी यहाँ अपने कॉलोनी में कुछ वो चल रहा है, वहां सुनते हैं तो कहते हैं तो वही है, बट हमारे जीवन में हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। वहां हमने ध्रुव की कहानी सुन के आई है, हम बचपन से हमने भी सुना है, अपने स्कूल टाइम में हमारे बुक में स्टोरी था उनके, वो स्टेप मदर होती है, इनको
सिंहासन में बैठने नहीं देते, उसके अंदर द्वेष, मतलब बच्चा उसको उसको पाने के लिए आप उसको निकाल दिया जाए भगवान से, वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने के बाद आते हैं तो क्या है, वो भूल ही जाता है, मतलब एक तरह उस ऊर्जा पे जुड़ जाएगा। तब ये चुप तुच्छ ये सिंहासन में बैठना बैठना, वो बोलता है मुझे नहीं है, तो आपके साथ आना है। एक ऊर्जा हायर मास्टर हमसे जुड़ता है, तो वहां हम एक भगवत सत्ता से, इस चेतना से, सुप्रीम चेतना हायर मास्टर से जुड़ेंगे तो वहां तो हर तरह की खुशी हर चीज मिल रहा है, तो क्यों यहाँ लोअर एनर्जी में आना चाहेगा। तो आप ये चीज हम सुनते आ रहे हैं, सुनने तक की नहीं है वो भगवत कथा। तो मैं 2-3 दिन से चल रहा है, आज थोड़ा फ्री थी तो गई थी 1 घंटे के लिए। मैं बैठ के ध्यान भी किया, सुना भी, अच्छा भी लगा, बहुत साउंड नहीं था, अच्छा लगा। बट वही होता है ना, हम सुनते आ रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर परिणाम नहीं हो रहा है, वो कहानी हो जाए। कहानी फिर भी होता है, आप कोई भी मूवी देख के आते हैं तो कुछ टाइम तक वो पूरा आपके दिमाग में चलता रहता है। यहाँ ये भी नहीं है, सुनते हैं हम, छोड़ देते हैं, साल में 1 बार 2 बार नवरात्रियों में जहाँ पे भी लगता है सुन लेते हैं। बट उसके हिसाब वो बच्चा उसको पा सकता था, हम क्यों नहीं पा सकते। वो ध्रुव ने जो तप करके भगवान के उस चेतना से जुड़ा, हमें क्या बोला कि हम तप करते करते सामने आके खड़ा हो गए ये सब। अभी हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा से हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, वो एक रूप में नहीं है उनके, एक एनर्जी के साथ, उनके एनर्जी से हम जुड़ जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है जैसे फील होगा, इसका मतलब उनसे हम जुड़ गए। कोई यहाँ पर्टिकुलर एक फिजिकल फॉर्म में कोई आके खड़े नहीं होने वाला। पहले हमें ऐसे लगता था कोई ऐसे, वो भी इसी ड्रेस कोड में जो हम पूछते आए हैं। लक्ष्मी जी है तो ऐसे ही आएगी तो वो है समझेंगे, गणेश जी है तो वो इसमें चूहे के मौस, चूहे के ऊपर बैठ के आ रहा है तो गणेश जी है सब। वो गणेश जी खुद आके आपको एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक वो फेस, वो वाला फोर्स उनका जो है, हम जो वही स्थिति में आएंगे तो हम मानेंगे गणेश जी के ऊर्जा से। तो ये विचार हम कर रहे वही क्रिएट होगा। आपको ध्यान में एक दिन वही गणेश जी दिखेगा, क्योंकि आपने उस रूप के साथ उनको आराधना कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे उससे भी आगे बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट उनकी चेतना से जुड़ेंगे। तब वो जो भी विजडम आपको देना चाहते हैं डायरेक्ट आपको वायरलेस थ्रू उससे आता जाए। तो आपको, आप सोचे, आप ही सोच रहे लगता है, उस ऊर्जा से आपको आप रिप्लाईज आते जाते, ये होता है मेडिटेशन का पावर। बट इसके लिए विश्वास होना चाहिए, रेगुलर टाइम देना है, हमें कुछ ऐसी चीजें पाने का अंदर जिद होना चाहिए, तब जाके हम कुछ कुछ पाते पाते वहां तक पहुंचेंगे। कोई भी पाना, कोई बच्चा 100% करके कोई आईएएस बनना चाह रहा है, आईपीएस बनना चाह रहा है, आईआईटी क्रैक करना चाहता है, तो उनका कितना वो चित्त होना चाहिए, तब जाके उस चीज को सबके सब नहीं कर पाते, उसको अचीव टारगेट नहीं छू पाते गोल। तो यहाँ पे भी ऐसे आपका इच्छा, आपका क्या है वो क्रिएट करने के लिए, तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं आपका है ठीक है, ये वो एक चालू, सबको एजुकेशन स्टूडेंट लाइफ में ये चीज रखना है। तो इसको रखते रखते कोई बच्चा इसी स्कूली टाइम में ही वो उस हायर से जुड़ जाता है, उनसे उनको मैसेजेस आने लगते हैं। वो 15 ईयर्स का रहता है, 18 ईयर्स का रहता है, आते हैं, उनका अनुभव सुन के लगता है जेलस से नहीं करना, उनको हो रहा है हमें क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, लेकिन उनको उस एनर्जी से मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब उतने तक उन्होंने उसको बिलीव करके उसको पा रहा है, मीन्स वो बच्चा बिल्कुल टाइम दे रहा है। कोई कोई सक्सेस बच्चों को पूछते हैं ना, आपने कैसे, आपका मेथड क्या था, क्या मेथडोलॉजी आपने अप्लाई किया इसको अचीव करने के लिए। कभी बोलता है मैं तो कुछ ही नहीं है, कुछ कुछ अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है। कोई मैं तो 10-10 घंटे पढ़ता था बोलता है, कोई तो वही जो टीचर्स पढ़ाते थे वो हमें याद रखता था, कोई तो बोलते हम ध्यान करते थे, ये भी सुना है, कुछ हम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ऐसे हम अलग अलग इससे, मतलब ये होता है ना, सुनते सब है फिर भी हर कोई क्यों नहीं हो रहा है। हर कोई का अंदर भाव क्या है, कितना उसको चाहत है उनके अंदर, जो चाहत है वो पावत है बोलते,
ये पत्री सर का डायलॉग है। आप उसको चाहत बहुत अंदर से है, जैसे वो ध्रुव को था, अभी ध्रुव की बात बता रही हूँ मैं, तो वो है हमारे अंदर, ऐसे बहुत लोगों का है। तो आप वो रखेंगे तो आपको मिलेगा ही। फिर एक मैं एग्जांपल बताऊं तो सावित्री, एक अपने पति का वो यमराज से लड़के उनको जीवन दान लेके आए होते हैं। इसी चीज को पत्री सर ने उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो आपके सामने कोई ऐसे आए व्यक्ति, किसी का लाइफ खत्म होने पे वो जाता है, तो हम क्या जिद कर रहे हैं, वो बोलते हैं सीधा सीधा, वो बेवकूफ थी, उनका जीवन को उन्होंने रोका। कोई व्यक्ति का लाइफ साइकिल को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सोल प्लान को। उनके हस्बैंड को जाना था तो उनको रोक के उन्होंने जिद करके यमराज से उन्होंने उनका कोई और अच्छा चीज मांग सकती थी वो, अच्छा मतलब कुछ भी, बट ऐसे करने से उनको कितना वो बताते हैं, ध्यान में उनको उनसे ऊर्जा से पता चला 20 लाइफ टाइम तक उनको उनके पति ऐसे उनको मिला पनिशमेंट। उन्होंने नेचर के विरोध में वो किया। मतलब कभी कभी हम बोलते हैं ना, नेचर के विरोध में कुछ भी आप पाना चाह रहे हो, तो उसका इसके एग्जाम्पल में हमें बताते थे कॉन्सिक्वेंसेस। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सिक्वेंस भी समझना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे ये चाहिए करके आप ले लोगे, और 10 साल 20 साल के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अभी 1 साल बाद ही वो कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो हम क्रिएटर है, वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी, इस बात को समझते हैं। तो आप उसको क्रिएट करने के बाद क्या आगे जाके उसका इम्पैक्ट हो सकता है, वो कोई को किसी भी उतारना है तो सोच समझ के, कुछ भी संकल्प रख के। कभी हम बोलेंगे बारिश नहीं होना, होता है ना, ये लोग हमारे अंदर शक्तियां है, हम यूज करते हैं। जहाँ जरूरत है तो वहां अपने चेक करने के लिए, या आपको कहीं जाना है तो बारिश, यहाँ से मुझे जाने में दिक्कत हो रहा है, हम एनर्जी देंगे, मतलब हम पावर आए कर करके हम बोलेंगे बारिश ना आए। ये बिल्कुल प्रकृति के विरोध होता है। तो वहाँ कुछ ऐसे बहुत है, हजारों लोग हैं, उनको दूर दूर अलग अलग जगह से आए, उनको जाने में तकलीफ होगा, तब हम एट दैट मोमेंट उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े संत लोग, मास्टर्स लोग ऐसे वाला टेक्निक यूज करते थे। तो क्या है, हमें लगता है ना जादू से ऐसे करके, जब सूखा है तो बारिश जैसे कन्वर्ट कर दिया, कर सकते। लेकिन उसके आपका उसका क्या है रीजन वो करने का, तो ये भी सोच के अभी हम अपने ही जीवन का करते जाते छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, जब ये होने लगेगा तो आप अपना विद्या को, अपना साधना को समझ के बहुत सही इसके लिए इसको यूज करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट को भुगतना पड़ेगा। तो नहीं तो आपके अंदर वो जो शक्ति साधना करके आपने वो वाला कम होता जाएगा। तो ये चीज को अभी आप क्रिएशन, कभी कभी मजाक मस्ती में भी करते, देखते होता है कि नहीं, वो हार्म नहीं हो तो बहुत अच्छा है। किसी को हम मजाक में बोल देते हैं, वो हो जाए इनके साथ, तो हमें ऐसे सुनने का लगता है कहानी। अब हम ध्यान का ये ऊर्जा को समझने के बाद, गांव में कोई ऐसे कहानी सुनाते थे, वो एक बहुत महान व्यक्ति था, वो जो बोलता वो हो जाता था। कोई लोग टेस्ट करने के लिए, एग्जाम्पल बता रहे हो, हमारे मन में भी होता है ये, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे झूठ बोल रहा होगा। तो वो लड़का लड़की के वेश करके जाता है, उनको जाके बोलते हैं, जो पंडित जो भी थे वो बड़े मास्टर, सिद्धि साधना करने करा वाला, उनको जाके बोलते हैं अब ये लड़की है, इनको बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे करके ये बताते। तो वो चीज मतलब सुनने में, जो बचपन में हमें लगता था, मैं ये कहानी वो वो गाने में बोलते थे वो, कितनी बार सुनने में समझ आता नहीं आया नहीं था, एक बार उसके बाद सुना है उन्होंने, उनको चेक करने के लिए, मतलब देखते ही इतना इनका बात सही होता है, बोलते हैं मैं तो लड़का हूँ, होगा ही नहीं, तो जाके इनका चेक करेंगे करके जाके पूछते हैं, तो वो प्रेग्नेंट हो जाता है करके सुनाया गया। ये चीज के लिए क्या लगता है, तो हम परीक्षा यहाँ लगता है, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, बट वही है,
उसका कॉन्सिक्वेंस को आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षा टेस्ट के लिए नहीं तो हमारे मुंह में कुछ भी आया बोल दिया। तो आप जितना ध्यान करते जाते हो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ता जाता है, चेतना शक्ति आपके बात मैनिफेस्ट अपने आप होता जाता है। तभी ऋषि मुनि लोगों को तो गुस्सा नाक में होता है, उनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया, सहन नहीं है, बाहर आए श्राप दे दिया। श्राप देने में बहुत, इसी कारण ही वो लोग पीछे हो जाते हैं। तो आपको वो दैवी शक्ति रखना है तो थोड़ा अपने इसमें आना चाहिए, होश में सोचना चाहिए क्या है, क्या कारण से उसने ये किया है। उसके वो कोई मस्ती मजाक में भी करा रहता है, कोई कोई रीजन से भी करा रहता है। तो रिएक्ट इमीडिएटली करने से उसका हमें कॉन्सिक्वेंस पता नहीं, थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को ये करने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है। तो ये हमारे अंदर से ही आते रहते हैं। हम थोड़ा होश में रहेंगे, जागृत स्थिति में, अवेयरनेस, हर वक्त हर मिनट अवेयर रहना है, तो सब चीजें हमें पता चलता जाता है अपने आप। एक वही उसी को बोलते हैं सोल कॉन्शियस। बॉडी में आते ही वो घुमाएगा, बिल्कुल आपको नचाएगा, कंफ्यूज कंफ्यूज स्टेट में। अब धीरे से धीरे धीरे आप अपने इस चेतना से जुड़ेंगे। चेतना से जुड़ते जुड़ते आपके सारे हायर मास्टर और पूर्ण आत्मा वो आपको देते जाएंगे मैसेजेस। ओके मास्टर्स, चलिए बैठते हैं ध्यान में। अपने वो नहीं जुड़े, वो जुड़े होते तो ध्यान ही कराती मैं। ओके चलिए बैठिए ध्यान के लिए। ध्यान में बैठने का टेक्निक, आई डोंट नो कोई नए हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस प्रॉपर ध्यान नहीं करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रॉपर में इसमें क्या है, आपको ऐसे नहीं है वज्रासन में बैठना है, पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। कोई को पद्मासन लगाना भी नहीं आए। यहाँ सरल सुखासन, सिद्धासन, मतलब कोई भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सके, आपका वो बंधा होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए बस। चेयर सोफे पे बैठ सकते, पैर को क्रॉस, हाथों को लॉक करना, यानी अपने शरीर को एक ओवल शेप एक में बांध के रखना है, ओपन नहीं होना चाहिए। ऐसे ओपन रहेगा, हाथ खुलेगा तो यहाँ से 10% एनर्जी बाहर जाए। वो 10% एनर्जी क्या है, कॉस्मिक एनर्जी, जो थॉटलेस स्टेट में अपने शरीर में फ्लो होता है एनर्जी। कभी कभी खुलते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं वो, आप हाथ पैर खोलने के लिए आपको अनइजी लगा तो खोल सकते हैं, बट आईज ना खोले बोलते हैं। आईज बंद में ही आपका हीलिंग प्रोसेस हो रहा रहता है। आप फट से कभी अंदर कुछ दिखा, ऐसे क्या दिखा है करके फट से नहीं खोलना बोलते, उससे क्या ऊर्जा पूरा 80% आईज से चला जाएगा। तो उसको थोड़ा हम अवेयर करा लेते हैं। ये 3 चीजों को आपको समझना है। बाकी पानी पीना, अभी गर्मी के टाइम में हमेशा पानी पी के बैठा करिए ध्यान में। बिकॉज क्या है, वो एक कॉस्मिक एनर्जी आती है तो गर्माहट, वो अपने नस, शरीर में जो 2,72,000 नाडीज में वो एनर्जी फ्लो होता है तो वहाँ ब्लॉकेज मिलता है। तो उस समय आपको एक तरह फ्रिक्शन वहाँ क्रिएट होता है, उस गर्माहट से आपको पसीना गर्मी सा लगेगा। तो पानी पीने का एक फ्लूडिटी अच्छा रहेगा बिफोर एंड आफ्टर, यही कंडीशंस है। बाकी कुछ नहीं करना है, आप इस बांध के शरीर को एक बार चेक करें। पूरा शरीर ढीला छोड़ना है, कोई भी अंग को ऐसे पकड़ के नहीं रखना। ऐसे पकड़े तो यहाँ पे जहाँ जकड़न टाइटनेस है वहां पे वो प्राण शक्ति नहीं जाएगा, उस जगह उससे वंचित रह जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं बार बार, आप लोगों को कंफ्यूजन है तो वो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखिए, उसमें पिक्चर फॉर्म में बहुत अच्छा बताया गया। खुद मैं भी उसको देखती हूँ तो हर बार उसमें से कुछ नया हमें सीखने के लिए मिलता है। वो 1 घंटे का वीडियो है, तो आप इनिशियल आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 20 मिनट्स देखे, नहीं आपको और आगे डीप इसको समझना है तो 1 घंटे का पूरा देख के ये टेक्निक समझ के आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 10-10 घंटे बैठ सकते हैं। आप अच्छे, आपके अंदर का बदलाव वो वाला शक्ति से जुड़ने का ये शुरू होगा आपका इनर जर्नी। चलिए अपने ही सहज श्वास को देखना है, अपना शरीर को स्कैन करेंगे, देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन
नेचुरल ब्रेथ। ब्रेथ के ऊपर कोई भी दबाव नहीं, न कुंभक न रेचक। बहुत सरल विधि इसलिए बोलते हैं, इसमें कोई अंतर कुंभक नहीं, बाह्य कुंभक, कोई प्राणायाम, सहज प्राणायाम, कंटिन्यूअस चलते हो, चल रहा वाला श्वास को देखना है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, सहज धीरे धीरे आती जाती श्वास को देखते बैठेंगे तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो हम धीरे धीरे अब 40 दिन का, कुछ 40 दिन तक को आपको हम मंडल एक ये रखे, संकल्प रखे, मैं 40 डेज इनिशियल अपना ब्रेन पैटर्न चेंज करने के लिए, रिवायरिंग के लिए कर रहा हूँ, इतना संकल्प रख के आप करें। 40 डेज के बाद फिर दूसरा रखें, ये चीज रेगुलर चलते रहना। 40 डेज कर लिए हो गए, शुरू में मुझे लगता तो 40 डेज करने के बाद हो गया ना, नहीं और बढ़ेगा। आपको हैबिट में लाने के लिए, आदत में लाने के लिए 40 डेज, देन स्लोली आप ऐसे हो जाएंगे, उसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा। जहाँ टाइम मिले वहां बंद, हाँ बैठ, तो इतना ऊर्जावान होते जाएंगे, अंदर से आपको इतना एनर्जी, उसको ऐसा लगता है दबा के रख ही नहीं सकते, बताने का मन होता जाए, शेयर करना। तो मैं पूछती हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते, पता नहीं आप लोगों को कैसे अंदर आता ही नहीं होगा क्या, आई डोंट नो, लेकिन हम लोगों को तो लगता है ये चीज मन में आया, आ रहा है, बताना है। मैं फिर भी पूछती इसीलिए हूँ, कोई किसी के मन में आता है तो बता सकते हैं। वो क्या है, दूसरों के मन में भी आ रहा रहता है, उनके भी फिर एक आंसर मिल जाता है। तो मन में भटकने लगा मन, फिर विचार आने लगे, तो आपको वही सहज उस श्वास पे, श्वास को देखते देखते ही वो निर्मल स्थिति में जाएगा, भ्रुकुटी के बीच में, दोनों भुवों के बीच, वहां पे वहीं पे आपको इनर जर्नी करना है। तो आप अपना थर्ड आई, पिनियल ग्लैंड को आप फील देख सकते हैं इनर आई से, वो चीज आगे का। पहले हमें स्वस्थ होना है, निरोगी होना है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को हमें लेना है कॉस्मोस। चलिए अभी देखते जाइए आपका इस श्वास, सहज श्वास को। मैं लाइट एक म्यूजिक डालती हूँ, म्यूजिक के बिना भी आप सीखे ध्यान करना, कोई भी इस पे हमें आदत में नहीं लाना है। ये चीज ये चीज चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे से नहीं होगा। तो हम तो फ्रेश न्यू मेडिटेटर को तो मैं म्यूजिक ले लो बोलते हैं, नहीं तो मन भटकता है, तो म्यूजिक है तो थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। उसी को आदत में डालेंगे तो आगे म्यूजिक के बिना, गाइडेड के बिना ध्यान ही नहीं लगेगा। तो ये चीज को भी कभी कभी आप 5-10 मिनट्स विदाउट एनी म्यूजिक, इसलिए मैं लास्ट में बोल देती हूँ 5 मिनट्स कंटिन्यू करें मौन में, बहुत अच्छा लगता है। सॉरी अभी मैंने शेयर नहीं किया, मेरी फेवरेट म्यूजिक है, ये म्यूजिक लगता है तो मैं अपने आप 2 घंटे कैसे पता ही नहीं चलता है जब लगा है। नेक्स्ट 5 मिनट्स म्यूजिक चलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक, ध्यान में बैठे रहिए।
जैसे मेरी इच्छा है आप लोग मौन ध्यान को कंटिन्यू करें। आपको जितना आपको अच्छा लगता है मेरे ऊपर आप ऐसा 5 मिनट्स 10 मिनट बहुत अच्छा लग रहा है और कंटिन्यू करें। तो बहुत मुश्किल होता है, कोई भी बहुत अच्छा ध्यान रखता है मुझे बाहर आने के लिए और उसका टाइम